पॉजिटिव साइन मुझे यूनिवर्स ने दिया है, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। एंड जिस तरीके से आज अंजल ने साइन दिया है ना, एक बात मैं पक्की है, एक बात मैं आपको बोलूँगी, रीडिंग को कम्प्लीटली देखना। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे, किस्मत आपको दोबारा फिर मिलाने जा रही है, किस्मत आपको दोबारा फिर मिलाएगी। आज आपका अगर सेपरेशन है, अगर आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इस नेगेटिविटी से पूरी तरीके से बाहर निकलो, आपकी रिलेशनशिप दोबारा आपको मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को पूरी तरह से पहले क्लीन कर लेते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं और एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो रिसीव कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो भाई जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनका अभी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या कुछ इश्यूज़ नहीं भी चल रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपकी ऊर्जा को पिक करूँगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को पिक करूँगी एंड टैरो कार्ड से कम्प्लीटली चेक करूँगी क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड क्या होगा आपके रिलेशनशिप का, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चेंजेस है, सारी चीज़ों को मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो देखिए कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। पर्सनली रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं अपने करियर में, अपनी मैरिज में या अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, किसी के लिए भी, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल पर भी पूछ सकते हैं, कॉल रीडिंग का प्राइस अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और इस वक्त आपकी तरफ यूनिवर्स क्या गाइडेंस भेज रहे हैं। चलिए लीजिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो मेरे पास आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हो आप मुझे। आपका कार्ड जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैडनेस को बता रहा है, अकेलेपन को बता रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप अकेले हो चुके हो इस वक्त, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हो मुझे लग रहा है। आपका कार्ड कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। पिछले काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है या कोई आपको धोखा दे रहा है करेंटली। और क्योंकि जिस तरीके से आपकी ऊर्जा मुझे मिल रही है, जिस तरीके से आपकी एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल भी रहा है अभी आपकी लाइफ में और आप रीडिंग देख रहे हैं, बाइला का आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देख ली है और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी कोई लव लाइफ है, कोई मैरिड लाइफ है या कोई आपका रिलेशनशिप है, या वो लोग जो बहुत लंबे टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं और उनको लगता है कि उनका रिश्ता तो बहुत पुराना है, मैं आपको बोलना चाहूँगी एक बार थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को चेक, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक ज़रूर कर लेना। क्योंकि आपकी एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके इमोशंस का हो सकता है, कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा हो। और देखो जिस तरह से ऊर्जाएं बन रही हैं उसके हिसाब से मैं बोलूँगी आपको, जिस तरीके से एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, कोई आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, कोई आपको धोखा हो सकता है दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा है ये ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आपका कोई लव लाइफ है, आपकी कोई मैरिड लाइफ है या कोई आपका रिलेशनशिप है, बहुत गहरा रिश्ता है उस व्यक्ति के साथ, आप बहुत लंबे टाइम से हो, तो एक बारी चेक ज़रूर कर ले, वी अवेयर। क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं पूरी तरीके से ये इंसान कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है या कोई ना कोई आपसे झूठ बोल रहा है। कोई बात हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई और बात आपसे छुपा रहे हों। तो कार्ड में ना एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप इस वक्त आप खुद की आपकी ऊर्जा जो है वो इस चीज़ को बता देगी कि आपकी एनर्जीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसी रीज़न से आ रहे हैं।
आप अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, पार्टनर के होते हुए भी आप अकेले से लग रहे हो मुझे इस वक्त। आपके पार्टनर से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर से आपको प्यार नहीं मिल रहा है। आपका रिश्ता जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। और कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले भी आपको चीट किया है, पहले भी आपको धोखा दिया है, कई बार पहले भी धोखा दिया है। कई बार नहीं सही तो 1 या 2 बार तो आपको धोखा दिया है, और हो सकता है कि कई लोगों में कई बार भी हो। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, लेकिन वो धोखा हो सकता है या वो चीट या वो बात छुपाई हिडन एनर्जीज आ रही ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पीठ पीछे की एनर्जीज को। जैसे आप इस कार्ड में देख रहे होगे ना, सैडनेस एंड आइसोलेशन लिखा हुआ है। तो आपकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, जो आपकी ऊर्जा मिल रही है, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे होगे कि आपकी जो आप एक पर्सन है जो अच्छे से मतलब खड़ा हुआ है और अपने आप को बहुत खुश दिख रहा है या खुश दिखा रहा है, या वो बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत अपनी लाइफ में मतलब कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक रहें। वो अपने काम पर भी ध्यान दे रहा है, अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दे रहा है, बट उसकी जो रियलिटी है, वो जो एनर्जीज है, वो यहाँ पर ये है कि एक अंदर से एक सैडनेस, अंदर से एक फियर, अंदर से एक टूटा हुआ इंसान, अंदर से एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को हर टाइम मनाता रहता है, जो अपने आप को हर टाइम एक झूठा दिलासा देता रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स जो है वो गाइड कर रहे हैं कि ये आपकी ऊर्जा अगर है, आपको लग रहा है कि यस वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान हो रहे हो, आप हर चीज़ से अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हो। तो इस वक्त जो ऊर्जा मैं आपकी रिसीव कर रही हूँ ना, मैं वो आपकी यही रिसीव कर रही हूँ ऊर्जा। एक अंदर से ना, जैसे कि अंदर से एक शोर सा मुझे आपके अंदर दिख रहा है, अंदर से एक बेचैनी मुझे आपके अंदर फील हो रही है। पिछले काफ़ी टाइम से आप प्रयास कर रहे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए। मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसका अच्छा करने के बाद भी उसको हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। होता है ना कि आप कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए, चाहे कितना भी कोशिश कर लो कि भाई मुझे इस इंसान को कभी भी मुझे हमेशा इस इंसान को यही दिखाना है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और करते भी हो, आप फाइनेंशियल हेल्प करते हो, आप दिल से करते हो, उनको केयर करते हो। भाई एक इंसान को एक इंसान से क्या चाहिए, यही चाहिए ना कि वो उससे कभी झूठ ना बोले, वो जैसे प्यार दिखा रहा है वो भी प्यार दिखाए, वो उसे अपनापन दिखा रहा है तो वो भी अपनापन दिखाए, वो उस पर ट्रस्ट करे तो वो भी उस पर ट्रस्ट करे, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे के प्रति दिल से प्रेम हो, ना कि ऊपर से। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। तो मैं जिस तरीके की आपकी ऊर्जा देख रही हूँ उससे मुझे काफ़ी हद तक आपकी एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके बने बनाए ट्रस्ट को तोड़ा है, या किसी ने आपके बने बनाए रिश्ते को तोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की ऊर्जा आज आपकी आ रही है। तो मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से, आप पिछले कुछ घंटों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपकी अचानक आपको ब्लॉक कर दिया हो, और कुछ आपके पार्टनर आपसे प्यार जता रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ ऐसा है जो आपसे सामने मतलब आप समझ लो कि मतलब मुझे इस तरह की ऊर्जा मिल रही है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में भी है और आप लोग दोनों रिश्ते में भी हो, एक साथ घर में भी रह रहे हो या एक साथ रिलेशनशिप में हो, बट अगर उनका आपके प्रति बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो कार्ड है ना वो इसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके से कोई बात ऐसी है जो आपका पार्टनर आपसे इन दिनों छुपा रहा, हाइड कर रहा है, और वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसकी असलियत को नहीं जान पा रहे हो। तो
हो सकता है कि ये एनर्जीज आपके साथ ना भी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी जो खुद की ऊर्जा है ना वो यहाँ पर आ रही है कि मतलब आपके साथ जो पार्टनर है या आपके साथ जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो है वो आपसे अपने दिल की या आपसे अपने रिश्ते को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर या अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस, कोई भी चीज़ हो सकती है। समटाइम्स ये भी देखने में आया है कि आपके मतलब जिस तरह की ऊर्जा मिल रही है, समटाइम्स ऐसा भी देखने में आता है कि एक इंसान कांटेक्ट में है, बोल रहा है, बात कर रहा है, बट वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने भावनाओं को बता ही नहीं रहा है, साथ में रहकर भी अपने इमोशंस को ही छुपा रहा है। तो कोई बात तो ऐसी है जो आपको फील हो रही है, और जो आपको फील हो रही है उसको पूरी तरीके से उसमें बी अवेयर, एंड जिस रिश्ते में हो उसमें भी मैं बोलूँगी बी अवेयर। एनर्जीज़ को पहले पूरा जान लो, चेक कर लो कि कहीं आपके साथ रहकर ऐसा तो नहीं है कि आपके फीलिंग से, आपके इमोशन से आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपके साथ रहकर आपके साथ कोई बातों को जो है वो छुपा रहे हो, है ना। क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने रिश्ते में अभी इस वक्त नाउ, एंड मे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रही है और आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से। क्योंकि कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपको प्यार की कमी मतलब इस तरह फील हो रही है, पार्टनर का रवैया चेंज लग रहा है, पार्टनर से बात करने चलो तो वो बात नहीं करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादा कुछ कहो तो ब्लॉक कर देते हैं। तो अंदर से आप बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि रात में सो भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जागते रहते हो, और मन में बहुत ऐसा डर सा महसूस होता है कि पता नहीं इस रिश्ते का, इतने लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है मेरे रिश्ते का। तो आप मैरिड भी हो सकते हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो, लेकिन हाँ पार्टनर के इमोशंस यहाँ पर, आपके इमोशंस यहाँ पर दिख रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है। एक बार चेक कर लें कि आपके साथ जो कनेक्शन में है, जो रिश्ते में है, जो पार्टनर है, चाहे मैरिड पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, या कोई फ्रेंड फैमिली जो अपना प्यार दिखा रहा है आपके साथ बहुत लंबे टाइम से रिश्ते में है, कहीं वो कोई बात तो नहीं छुपा रहे हैं आपसे। कार्ड यहाँ पर ऐसी एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये भी कुछ ना कुछ अलग ही एनर्जीज, आपका डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। आपका बहुत ये जो टाइम है ना, आपका बहुत वैसा टाइम है, मतलब लाइक एक चैलेंजिंग टाइम होता है ना समटाइम्स। देखो ऊर्जा कभी भी एक जैसी तो नहीं रहती है, हर किसी की एनर्जीज में चेंजेस तो होते हैं, बदलाव तो होते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसमें मैं कई लोगों की ऊर्जा ऐसी पिक कर रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में इन दोनों आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करो और पार्टनर उतना ही ज़्यादा चीज़ों को अनबैलेंस कर रहे हैं। देखो जब दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस होती हैं, आप भी बैलेंस करो, वो भी बैलेंस करे, रिश्ता चाहे कोई भी हो, तभी चीज़ें बैलेंस होती हैं। एक व्यक्ति पूरी तरीके से ये सोचे कि मैं बैलेंस करता रहूं या मैं बैलेंस करती रहूं, मैं सही चीज़ों करती रहूं, मैं सपोर्ट करती रहूं, या मैं समझाता रहूं, शायद चीज़ मैं ट्रस्ट, मैं खुद से मैं बहुत अच्छा रहूं और मैं पूरी लॉयल रहूं, तो दूसरे को भी सोचना पड़ेगा। बैलेंस कैसे बनता है? जब बैलेंस जब ही बनता है ना जब आप दोनों एक दूसरे को समझो। एक इंसान खाली यही सोचता रहे कि मुझे करना है, मैं करूँगा, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा हेल्प करूँगा, मैं हमेशा अच्छा रहूँगा या मैं अच्छी रहूँगी हमेशा, और सामने वाला वो आपको ना समझे, तो फिर बैलेंस कैसे होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपका जो टाइमिंग है वो चेंज हो मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों का ना मुझे यहाँ पर लग रहा है कि करियर में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, करियर में कुछ अनबैलेंसिंग टाइम आ रहा है, करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आप काफ़ी प्रॉब्लम्स आप करियर में फेस कर रहे हो इस वक्त। इस तरह की ऊर्जा भी बन रही है क्योंकि 5 और 5 में है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हो बट दूसरे साइड से कोई बैलेंस निकालने को तैयार नहीं है। तो कई लोगों की मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ आ रहे हैं, और मैरिड लाइफ में ना थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम्स आपका बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से मैरिड की हो, आपका दोनों की शादी हुई हो, मैरिड हो, और अब आपके पार्टनर आपको मैरिड करने के बाद, आपसे रिश्ता रखने के बाद अब वो आपसे
दूरियां बना रहे हो, तो ये भी चीज़ आ रही है। कई लोगों का मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई बेबी हो सकता है, कि आप कोई बेबी हो आपका, या आप किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो। यहाँ पे आपके पार्टनर भी हो सकता है कोई चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हैं। जिस तरह की ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, आपके पार्टनर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बदलाव में दिख रहे हैं। उनका जो बिहेवियर है वो भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा रूडली हो गया है। बल्कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपसे सही से बात ही नहीं करते हैं, और जितने भी कमिटमेंट थे, जितने भी प्रॉमिसेस थे, मे बी आपके पार्टनर ने आपके प्रॉमिसेस को भी शायद तोड़ दिया है, या फिर कोई फैमिली का प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि उनकी फैमिली का प्रॉब्लम्स हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही हैं। आप हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब बात भी करना चाहते हो, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। हाँ, डिवाइन कनेक्शन वाली बात मैंने कही कि डिवाइन कनेक्शन, तो डिवाइन कनेक्शन का जो कार्ड है ना, वो डिवाइन कनेक्शन की एक एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एंजल का जो संकेत है, वो संकेत आप अगर समझो तो संकेत यहाँ पर कह रहा है कि यूनिवर्स कि पार्टनर के साथ आपका कोई कनेक्शन है। मतलब इसको बोलते हैं कि जो कनेक्शन है वो आपका कनेक्शन है, जो पार्टनर है वो आपका है, और वो डिवाइनली ब्लेस्ड है आपके साथ। लेकिन इस वक्त आपके दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, और थर्ड पार्टी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल इंसान है, कार्मिक हो सकता है, और वो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप की में इस वक्त एंटर हुआ है। इस तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी पिक कर लेती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त। एंड ना यहाँ पर ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बता रहा है कि आप मतलब अपनी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना वो ये कह रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो। ठीक है, तो किसी प्रकार का अगर आपके साथ कोई किसी प्रकार का आपके साथ धोखा हुआ है, या कोई चीटिंग आपके साथ की गई है, या अपनों ने की है, या कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर से, जैसे होता है ना कि अंदर से अकेलापन फील करना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर स्ट्रेस करना। क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ ना, तो कार्ड में मुझे मोस्टली यही चीज़ सबसे ज़्यादा आज मिल रही है कि आपके साथ रहकर भी आपका प्यार आपसे दूर जा रहा है, दूरियां सी बना रहा है। एंड वो आपसे कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ें जो है वो आपके साथ रहकर भी आपसे छुपा रहे हैं, लगातार छुपा रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे मिले हो या उनके कांटेक्ट में आए हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले मिले, और मिलने के बाद सडन उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा आपको फील भी हो रहा हो कि जो आपका प्यार है, या जो आपका मैरिड पार्टनर है, जो फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, पिछले काफ़ी टाइम से आपको उसके अंदर एक ना एक चेंज तो आपको देखने को डेफिनेटली मिल ही रहा होगा, एक बदलाव तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। और ये बदलाव जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको अंदर से परेशान कर रहा होगा। तो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की इस समय एनर्जीज़ क्या है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपके एनर्जीज़ में ही काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को वैसे तो चेक किया हुआ है, और अभी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी चेक करनी है, और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ भी चेक करनी है। और राशियाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि राशियाँ क्या हैं, और आपके पार्टनर के ना हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। होते ना छुपे हुए मैसेजेस, वो आपके लिए क्या हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि काफ़ी टाइम तो इस समय। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, मुझे ना एक साइन और भी मिल रहा है यहाँ पर। आप ना जहाँ पे जैसे आप जॉब करते हो, या आप जैसे आप कहीं बिजनेस वगैरह आपका है या कोई, तो जो आसपास के आपके जो लोग हैं जो आपके आसपास हैं, थोड़ा सा वहाँ से मुझे कुछ पॉलिटिक्स की एनर्जीज़ भी मिल रही है। जैसे आप जहाँ भी जॉब करते हो, वर्किंग हो, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो
आपकी इमेज को हो सकता है ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे आपको अवेयर रहना है। मैं कोई भी चीज़ आपको अगर बता रही हूँ तो टैरो कार्ड देखकर बता रही हूँ, उससे मैं आपको यही बोलूँगी कि बी अवेयर, ऑलवेज़ बी अवेयर, ठीक है। मतलब आप अवेयर रहते हैं तो चीज़ों की तरफ आप आगे भी बढ़ोगे और आपको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। समटाइम्स ऐसा होता है गाइस कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जॉब है या हमारा बिजनेस है, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सब हमारे लिए फेथफुल हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोग्रेस से, हमारे करियर से, है ना, हमारी ग्रोथ से जालसी फील करते हैं। वो परिवार के भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो ये एक जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सामने रहकर भी ना इस तरीके से बिहेवियर करते हैं कि वो है तो आपके अपने, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपके एनिमीज़ हैं, ठीक है, वो आपके एनिमीज़ है। तो ऑलवेज़ एनिमीज़ से हमेशा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि क्योंकि जालसी तो यहाँ पर दिख रही है। ओके, आपकी चीज़ें ना आप खुद देखो, आपका फ्लो अचानक से रुका है, तो जब कोई फ्लो अचानक से रुक रहा हो, चाहे आपका रिलेशनशिप का फ्लो बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया, चाहे शादीशुदा लाइफ हो चाहे कोई भी हो, जैसे कि एकदम से कुछ नज़र सी लग गई, जैसे कि एकदम से कुछ एनर्जीज एकदम ब्लॉक कर दी, किसी ने स्पेल कर दिया, कोई क्रियाएं कर रहा है, कोई निगेटिविटी लगातार सेंड कर रहा है, तो मोस्टली ये चीज़ें एकदम से डाउन होती हैं। मैं ये एक बात जनरल तौर पर बता रही हूँ, है किसी के साथ कि नहीं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ करेंटली ऐसी सिचुएशन होती है। हालांकि सबसे बड़ा तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा ईश्वर होता है, ईश्वर से बड़ा कोई होता ही नहीं है, और जिसके कर्म अच्छे हैं और जो इंसान अंदर से कहते हैं ना कि हमारे मन में ईश्वर बसे हैं हमारे मन में, तो हमेशा अपने मन को, दिल को अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि जब ईश्वर की नज़र हम पर पड़े तो वो हमेशा हमें सपोर्ट ही करे। तो यहाँ पर ना मतलब कार्ड भी आप देख रहे हो और ये कार्ड भी ब्लॉसिंग का है, मतलब एक अच्छी ऊर्जा है आपकी लाइफ में। कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपकी लाइफ में एक अच्छी ऊर्जा है, बट फिर भी एक अच्छी ऊर्जा होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदर से आजकल परेशान कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा आपका रिलेशनशिप और आपके करियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस आपको जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ को मैं पिक कर पा रही हूँ, और किसकी एनर्जीज़ है ये प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कि मैं किसकी एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ, ठीक है। कुछ एंजल साइन भी आपको मिल रहे होंगे, और कुछ एंजल साइन मैं आपको बता भी देती हूँ अगर आपको ये ऊर्जा फील हो रही है। पहली चीज़ तो अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं सैडनेस और आइसोलेशन, चैलेंजिंग टाइम, इन सब कार्ड्स को मैं देख रही हूँ, ऑल ओवर कार्ड्स की एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, तो आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से आपको आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। दूसरी चीज़, कई लोगों में आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के बाद अपने कमिटमेंट को नहीं निभा रहे होंगे, और कई लोगों में पार्टनर कमिटमेंट दे ही नहीं रहे होंगे। वो अंदर से क्या चाहते हैं वो इस चीज़ को बता ही नहीं रहे होंगे। आप जानते हो भले ही, आपका मन भले ही कहता हो कि ऐसा है कि वैसा है, कोई भी चीज़ आपके मन में चलती है इनके लिए, बट वो खुद से आपके सामने क्लियर हो जाए, वो खुद से आपको क्लियरिटी दे, नहीं, आपको ऑलवेज हमेशा ये लगता रहेगा कि क्या है क्या, क्योंकि वो आपके सामने साइलेंस हो जाएंगे और आपको ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बात छुपा रहे हैं आपसे, और अगर ये लग रहा है आपको कि कोई बात छुपा रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं छुपा तो रहे ही हैं, तभी लग रहा है। चलिए, तो उसके लिए आप एक बारी चेक करें और साइलेंस पेपर चेक करें और उस चीज़ को देखें कि भाई आपके पार्टनर अगर आपके साथ हैं और कांटेक्ट में हो, आप काफ़ी लंबे टाइम से आप रिलेशनशिप में हो, तो सडन क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, राइट। क्योंकि कई चीज़ें तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ ही रहते हैं, आपके पार्टनर, और साथ रहते रहते उन्होंने एकदम ही से आपसे दूरी बना ली, मतलब आपके साथ रहते रहते उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, या आपका साथ छोड़कर चले गए। जो स्थिति आ रही है ना, जो ये ऑल ओवर एनर्जीज आ रही है,
या तो साथ रहते रहते दूरियां बना ली, एक घर में रहते रहते दूरियां बना ली, नहीं तो साथ में रहते रहते लिव इन में रहे एक लंबे टाइम से और अचानक से डिस्टेंस बना लिया, और डिस्टेंस भी ऐसा कि बिन मतलब के ब्लॉक कर दिया, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले एकदम ही से रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, मना कर दिया या अवॉइड करने लग गए। ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को मैं पिक करूँ। आज आपकी एनर्जीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, और अगर आपके साथ ये एनर्जी जो मैंने बताई है अगर आपके साथ मैच कर रही है तो आप मुझे ज़रूर बताना इस चीज़ को कि आपके साथ कितना एनर्जीज़ मैच कर रही है। और आप अगर जिस तरीके की ऊर्जा अगर आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो आपको कुछ गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, सॉल्यूशन लेना है इसके लिए तो आप मुझे सॉल्यूशन भी आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि आपकी रियलिटी में एनर्जीज़ है क्या पर्सनल तौर पर, देन ही कुछ सॉल्यूशन दूंगी ताकि चीज़ें आपकी बेहतर हो। चलिए आपके पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार आप ले लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में। पता नहीं क्यों 1 टाइम सफल और कर लेती हूँ मैं, ठीक है। और बॉटम से लेंगे, ठीक है, बॉटम से किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कंट्रोल आ गया ना, वही चीज़ मैं कह रही हूँ, कंट्रोल आ गया ना, कंट्रोलिंग एनर्जीज। मतलब फर्स्ट कार्ड में ही आपके पार्टनर की ऊर्जा कंट्रोलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को गाइड और कंट्रोल कोई और कर रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ मैंने आपकी एनर्जीज़ में भी देखी थी, ठीक है। आपके कार्ड में भी मैंने ये चीज़ तो देखी थी, सेम आपके कार्ड में ये चीज़ें तो देखी थी और ये चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि पहले कमिटमेंट दिया और उसके बाद किसी की गाइडेंस की वजह से, किसी कंट्रोल की वजह से इन्होंने अपना कमिटमेंट या तो वापस ले लिया या अपने कमिटमेंट को, अपनी रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मतलब आपको ही इग्नोर कर दिया, ना हाँ कहा ना कहा, बस इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ भी दिख रही है और ये गाइडेंस दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है जो उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब कप्स है ना, तो आप देखो किंग ऑफ कप्स मतलब कोई है जो इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है या इन्हें बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है पर्सनल तौर पर। मे भी हो सकता है कि किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए हों या किसी ऐसे गाइडेंस किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हों या कोई इनका कोई अपना इनका कोई अपना लाइक इनकी फैमिली हो या इनका कोई भी ऐसा कोई मे भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसने इनको आपके लिए भी गाइड किया है कि आप इनके लिए लकी नहीं हो या आप इनके लिए कुछ ऐसे चीज़ें, मतलब आप इनके लिए लकी नहीं हो या आप इनकी ज़िंदगी में जब से आए हो तब ऐसा है वैसा है या फ्यूचर में ऐसा है, कुछ भी इस तरीके की चीज़ मे भी जिससे इनके माइंड में कुछ चीज़ें जो है वो एकदम घर कर गई हैं और इसीलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि पहले तो सब कुछ ठीक था ना आपके और इनके बीच में। और यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स आया है वो, अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हैं ना, अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हैं तो थोड़ा, मैंने वही बोला ना, आपकी एनर्जीज़ को देखा कि थोड़ा ध्यान दो कि आपके लिए कौन मिसगाइड कर रहा है। और ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो एनर्जीज़ यहाँ पर रुकी हुई है, स्ट्रक है। और किसी की पूरी तरीके से हो सकता है आप फीमेल हो, आप फीमेल पर्सन हो, रीडिंग देख रही हो और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल पर्सन हो, चाहे उनकी फैमिली से हो या कोई अदर पर्सन हो, वो शायद आपको जानती हो या फिर आपके पार्टनर ने उनको आपके बारे में बताया हो, आपके पार्टनर ने आपको उनके बारे में नहीं बताया हो लेकिन उनको आपके बारे में बताया है। तो ये स्थिति भी हो सकती है कि उन्होंने, आपके पार्टनर ने आपकी फ़ोटो दिखाई हो, आपके बारे में कुछ बताया हो या उसने ही देख लिया हो, आपको वो जानती हो वो फीमेल पर्सन, तो उसने आपके पार्टनर को आपके लिए गाइड कर दिया या मतलब लाइक मिस गाइड कर दिया। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, ये मोस्टली फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है। आपके पार्टनर से कोई फैमिली में कोई छोटी या कोई बड़ा, लाइक कोई भी ऐसा, उनकी सिस्टर या कोई उनकी फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स, ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है आपके लिए। और इसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो चाहे लव पर्सन हो, वो
पूरी तरीके से बदल गए। मतलब आपने अपने पार्टनर को इतना बदलते हुए कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। अभी आपके पार्टनर बिल्कुल बदले हुए दिख रहे हैं और इसीलिए दिख रहे हैं। और चीज़ें मैंने बोला ना, आपके एनर्जीज को देखकर मैंने क्या बोला था कि आपके पार्टनर आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं। तो जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि हाइड कर लिया आपके पार्टनर ने, हाइड कर ली, चीज़ें ही हाइड कर ली, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। और अब उन्होंने हाइड करना शुरू कर दिया। तो हाइड जो करना वो शुरू कर दिया, तो वो ऐसे नहीं कर दिया, वो यहाँ पर ही रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे हाइड करना चीज़ों को शुरू कर दिया। हालांकि ये प्लानिंग आपके पार्टनर की बिल्कुल नहीं थी। प्लानिंग किसी ऐसे व्यक्ति की आ रही है जो आपके रिलेशनशिप से जिसको जालसी होती है, और आपके पार्टनर उसकी बातों को बहुत मानते हैं, या उसने आपके पार्टनर को इस तरीके से उनकी एनर्जीज अपनी तरफ कनेक्ट की है, बंधी हुई है ऊर्जा। मतलब लाइक देखो जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने टोटल क्या बोला कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी देखा और आपको भी देखा। टोटल आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक आ रही है, स्ट्रक आ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में बेवजह की दूरियां हो रही हैं, और वो दूरियां बहुत ज़्यादा मतलब आपके रिश्ते पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, ठीक है। और अभी आपके पार्टनर की चीज़ें जो है ना वो इस वक्त आपसे, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब जानबूझकर आपसे एकदम ही से कुछ चीज़ों में मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर कुछ दिखावा भी कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ दिखावा कर रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि वो कमिटमेंट तोड़ेंगे। मतलब उनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बदली से आपको फील हो रही होंगी, ठीक है। अगेन एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख दीजिए। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, खुशी आए, पॉजिटिविटी आए, एंड उनका रियूनियन हो जाए। तो चले देखते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9540119650 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैसेज रीडिंग, कॉल रीडिंग कोई भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, नो कॉल। वेंट्स, अगेन वेंट्स, ठीक है। वेंट्स पता है क्या कह रहा है? वेंट्स ये कह रहा है कि ये इस व्यक्ति ने मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज को बता रहा है वेंट्स, कि आपके पार्टनर क्या सोचते थे, अभी क्या सोचना है वो तो बता दिया। क्या सोचते थे आपको लेकर, ऑलवेज वो क्या थिंक रखते थे आपको लेकर, पास्ट की बात बता रहा है ये कार्ड पूरा पास्ट में जा रहा है, पूरी पास्ट की एनर्जीज को मेरे सामने लाकर रख रहा है ये कार्ड। बॉटम भी देखो, बॉटम भी वेंट्स है, ओ माय गॉड। मतलब पता है क्या कह रहा है ये वेंट्स, 2 वेंट्स आए आपने देखो, ये, और दोनों सेम एनर्जीज में है। ये कार्ड ये कह रही है कि पास्ट में ये पर्सन हमेशा आपको लेकर एक ड्रीम्स देखता था, ख्वाब देखता था, और पता है क्या, इन्होंने हमेशा आपको लेकर यही सोचा है कि मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इनकी ज़िंदगी से कभी जाना नहीं चाहिए। मतलब इतना प्यार दिख रहा है मुझे ना इस इंसान के दिल में आपके लिए, इतनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। इन्होंने हमेशा मतलब जब भी आपसे बात करती थी या बात करते थे, इनको आपको ना ऐसा लगता होगा कि जैसे कौन है ये, मुझे, मेरा अपना कौन है जो मुझे इतने दिनों बाद मिला, ये तो मुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं या करते हैं, ठीक है। तो ये ना आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते थे, बहुत ही पॉजिटिव। इनका ना मन नहीं लगता था आपके बिना, अगर ये आपसे बात नहीं करते थे ना तो इनको बहुत जैसे होता ना एंजाइटी, घुटन इनको फील होती थी, चाहे फीमेल पार्टनर हो चाहे आपके मेल पार्टनर हो। आपको ना कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, इतने ढेर सारे मैसेज, ढेर सारे कॉल, ताकि आप इनसे बात कर लो, आप इनसे ये पूछ पाओ कि तुम कैसी हो, कैसे हो, शायद आपको कोई हेल्प चाहिए हो, या कभी कभी ना इनको मिलने का मन करता था तो ये आपको बहुत प्रेशराइज करते थे मिलने के लिए, बात करने के लिए। मतलब लाइक वेंट्स आ रहा है, वेंट्स आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बता रहा है वेंट्स। स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका जो कनेक्शन रियल में है ना, जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपका डिवाइन कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ। ये कनेक्शन आपको ना उस टाइम पर फील भी होता होगा, क्योंकि ये तो बात ही करते रहते थे आपसे पास्ट में, मैं देख रही हूँ गाइस।
मतलब अगर इनका पर्स चलता तो ये सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक आपसे कॉल पर, मैसेज पर, कांटेक्ट आपसे करते ही रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा कनेक्शन आपका दोनों का था कि मतलब इवन अगर इन्हें कहीं जाना भी होता था तो रास्ते में आपसे बात करते हुए जाते थे। इवन अगर ये सो रहे होते थे, सुबह उठकर सबसे पहले आपसे नाइट, मतलब एवरीथिंग, अपनी हर छोटी चीज़ को बताना, आपकी हर छोटी चीज़ को सुनना और आपको अपना बनाना, अपना एक अपनापन सा दिखाना और अपनापन सा फील कराना। मतलब लाइक सच पूछा जाए तो लाइक एक ऐसी केयरिंग एनर्जी, लाइक एक हस्बैंड वाइफ की जो होती है, मतलब एक आप समझ सकते हो नो। और वो भी वैंड्स की एनर्जीज में ना, जो एक डिवाइन कनेक्शन को ही हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि एक डिवाइन कनेक्शन में ही ऐसा होता है। और आपको इस टाइम पर अपना कनेक्शन ज़रूर फील होता होगा, आपको लगता होगा कि यार हाँ डेफिनेटली हमारे बीच में कनेक्शन तो है। और कनेक्शन होता है ना तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब इनका मिलना, इनका आपसे कांटेक्ट करना, इनकी फीलिंग्स, इनकी लाइक इनके इमोशंस, इनकी रोमांटिक बातें, लाइक इनकी एक ऐसा मतलब एक लाइक गुड कनेक्शन जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ब्लेसिंग, ठीक है, एक पावर आपको, यूनिवर्स पावर, मैजिकल एनर्जीज, लाइक एक ऐसी ऊर्जा जो आप एक दूसरे की तरफ खींचते जा रहे थे, वो वाला मैजिकल नहीं, एक ऐसा मैजिकल जो आप एक दूसरे की तरफ खींचते जा रहे थे, चाह कर भी या ना चाह कर भी। तो ये कार्ड ना इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो आपका डिवाइन सोल, डिवाइन कनेक्शन आज ऐसा हो गया है कि पूरी तरीके से एनर्जीज चेंज हो गई है ना गाइस। तो ये स्थिति दिख रही है, एक डिवाइन पावर है आपके रिलेशनशिप में और पूरी तरीके से इस वक्त जो ऊर्जा है सेपरेशन को बता रही है। और सेपरेशन को भी वो ये बता रही है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन उनके और आपके बीच में डिस्टेंस बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स वगैरह अगर है तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। फैमिलीज़ है तो फैमिलीज़ का भी हो सकता है, ठीक है। चलो भाई, इस तरह की ऊर्जा मिल रही है। राशियाँ बता देती हूँ मैं आपके पार्टनर की। राशियाँ क्या है आपके पार्टनर की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स। मतलब इवन ये तक दिख रहा है कि अगर ये वर्किंग है, ये ऑफिस जाते हैं या फिर ये का कोई बिजनेस है तो ना ये रास्ते में भी आपसे बात करते हुए जाना, मतलब आप समझ रहे हो ना, रास्ते में भी आपसे बात करते हुए जाना। जब बिल्कुल इनको लगता है कि नहीं अब बात नहीं हो पाएगी, अब बात करेंगे तो फिर तो तभी बात नहीं करते थे, वरना ये इतनी बात करते थे। आप लोग के बीच में इतना गहरा कनेक्शन था, इवन इतनी डीप लेवल की इमोशंस, एक डीप लेवल का कनेक्शन आपका दोनों का। और आज ये पर्सन आपसे ये तक नहीं पूछ रहा है कि तुम अगर सैड हो तो क्यों हो, रीज़न क्या है तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों है, क्योंकि इसकी ऊर्जा को किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, ऊर्जा पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच ली है। कोई मैजिकल पर्सन है इनके लाइफ में, जो भी है ना वो इंसान बहुत क्लेवर है, जो भी है, क्योंकि इनको आपसे दूर करना मुश्किल काम था। और आज ये पर्सन एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जो कि मैं टैरो कार्ड को देखकर बोल रही हूँ, लेकिन आपको फील हो रहा होगा। ये डिस्टेंस मैं टैरो कार्ड को देखकर कह रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, बट आपको वो महसूस हो रहा होगा अगर आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो। राशियों की बात करें तो सबसे पहले वृश्चिक राशि आ रही है, मेष राशि आ रही है, धनु आ रही है, मकर आ रही है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी आ रही है। इसमें एक कर्क राशि भी हो सकती है, ठीक है, कर्क राशि भी इवन है। चलिए देखेंगे कि आप लोग के बीच में आप पहले जैसा रिश्ता होगा, क्या होगा, क्या ये पर्सन आपका, क्योंकि डिवाइन सोल है ना, आपका डिवाइन कनेक्शन है इसके साथ, तो क्या ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं
क्या आपके दोनों के बीच में जो चीज़ें मैंने देखी, अगर वो स्थिति है, क्योंकि सेपरेशन की स्थिति मुझे दिख रही है और सेपरेशन में भी इतनी आसानी से नहीं आए हो आप। इस पर्सन ने बिल्कुल ही आपके साथ ऐसा वेव किया, बिल्कुल थर्ड पार्टी के लिए आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हो सकता है आप, मुझे ना ज़्यादातर आज की जो एनर्जीज मिल रही है, डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड और वन साइड सिंगल मैरिड, अगर आप इस तरीके की एनर्जीज में है, सो डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मुझे बताएं यूनिवर्स, मुझे साइन दें यूनिवर्स, मुझे बताएं यूनिवर्स, मुझे साइन दें प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे साइन दें। मुझे बताएं क्या इनके कनेक्शन में अभी कुछ बाकी है, क्या किसी तरीके से ये मिल सकते हैं, क्या कुछ मंत्रा, कुछ उपाय, कुछ हीलिंग, कुछ भी है तो आप मुझे बस गाइड कर दें, एक कार्ड के ज़रिए मुझे समझा दें। क्या इनकी जो निगेटिव ऊर्जा है, जो इनकी ऊर्जा रुकी हुई है, क्या ये ऊर्जा वापस से ठीक हो सकती है, क्या चांसेस हैं इनके मिलने के। चलिए देखते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी लिख दीजिएगा, अपने और अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिए। रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, वरना ऊर्जा आपकी बीच में से ब्रेक हो सकती है। ऊर्जा ब्रेक हो जाती है तो फिर दोबारा से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होती है, उसको बहुत मुश्किल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वैंड्स, देखो मैंने आपको क्या दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अगेन दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने कार्ड्स को थोड़ा फैला के, ये देखो, ये था ना आपका पास्ट वैंड्स में, ये था ना आपका पास्ट वैंड्स में। वापस से हमें क्या दिया साइन कि अभी तो ऐसी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। अगर आप बाहर आ गए, जो ये सिचुएशन आपकी हो रही है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, बार बार ऑन ऑफ स्थिति, प्रेजेंट में हेल्थ इश्यूज़ और झगड़े लड़ाइयाँ बहुत पड़ी हुई हैं। कई लोगों के तो घरों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होंगे, लड़ाइयाँ हो रही होंगी, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे, माइंड एकदम ब्लॉक हो गया होगा। सब कुछ ठीक है तो हर वक्त एक टेंशन सी लग रही है, स्ट्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप भी इफेक्टेड है। कहीं कहीं मुझे लग रहा है करियर को लेकर परेशानी, बहुत स्ट्रेस, चिंताएं लगी हुई हैं, फाइनेंशियल कुछ ग्रोथ रुकी हुई है। हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन दिख रही है, बट यूनिवर्स का साइन देखो कि जो ये सिचुएशंस हैं ना, इससे आप बाहर आ जाओगे। किंग ऑफ वैंड्स आपको ये कह रहा है कि आपको अगर अपना रिश्ता पहले की तरह चाहिए, आप चाहते हो कि आपका सब कुछ पहले की तरह हो जाए, पहले की तरह केयर करें, पहले की तरह सपोर्ट करें, तो यहाँ पर इस कनेक्शन से, इस निगेटिविटी से आपको बाहर आना होगा। पूरी तरीके से हमें यूनिवर्स ने साइन दिया कि निगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इस निगेटिविटी से बाहर आ गए, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, आप दोनों का रिश्ता अच्छा होगा, आप दोनों का फ्यूचर अच्छा होगा। बहुत ही पॉजिटिव साइन मुझे यूनिवर्स ने दिया है, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू। एंड जिस तरीके से आज अंजल ने साइन दिया है ना, एक बात मैं पक्की है, एक बात मैं आपको बोलूँगी, रीडिंग को कम्प्लीटली देखना। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे, किस्मत आपको दोबारा फिर मिलाने जा रही है, किस्मत आपको दोबारा फिर मिलाएगी। आज आपका अगर सेपरेशन है, अगर आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इस नेगेटिविटी से पूरी तरीके से बाहर निकलो, आपकी रिलेशनशिप दोबारा आपको मिलेगा।